एक बार फिर वसीमा निज़ाम आपके साथ इन दुआओं के साथ कि आप अपने अपने घरों में खुश होंगे और सलामत होंगे। बहुत खुशी हुई जब मैंने कल देखा कि जस्टिस काजी ईसा फ़ाइज़ जो हैं वो वहाँ जड़ांवाला का उन्होंने दौरा किया और वहाँ पर वो उन लोगों के साथ अच्छे तरीके से उन्होंने बातचीत की और उन्होंने प्रोटोकॉल से सख्ती से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक आम मुसलमान और पाकिस्तान का शहरी होने की हैसियत से यहाँ पर दुख का इजहार करने आया हूँ। तो मुझे नहायत दुख हुआ है कि पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ किस तरह का घनौने मंसूबे के तहत किस तरह की साजिश की गई कि उनकी मजहबी इबादत को जलाकर राख कर दिया गया। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई जब उन्होंने मसीहियों के साथ ये कहा कि अगर आपको कोई ये कहे कि आप यहाँ पर नहीं रह सकते तो आप उसे ये कहें कि आप यहाँ से जाओ, हम यहीं पर ही रहेंगे, क्योंकि ये हमारा भी पाकिस्तान है, ये हमारे वोट से ही बना हुआ पाकिस्तान है, हमारा ये पाकिस्तान है और हम यहाँ पर रहेंगे। अगर आपको यहाँ नहीं रहना तो आप ना रहें। और मुझे बहुत खुशी हुई कि उनके अहलिया भी ख़वातीन के साथ उन्होंने उनकी ख़वातीन का हाल पूछा, ख़वातीन के अहवाल जाने और उन्होंने इंतहाई दुख का इजहार किया। मैं जस्टिस साहब की नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मसीहों के दुख में बराबर के शरीक हुए। इसके साथ ही मैं अर्ज़ करूँगी आला अदलिया से कि वो छोटी बच्ची फ़ातिमा जो 10 साल की है, जो जुल्म व तशद्दुद का शिकार होकर हलाक हो गई है, उसका नोटिस लें और उन मुल्ज़मान को कैफरी करतार तक पहुँचाएँ जिन्होंने उस बच्ची के साथ नहायत ज़ालिमाना सलूक किया है। मुझे कहते हुए नहायत अफसोस हो रहा है कि भूख और इफलास की वजह से अगर कोई अपने बच्चों को किसी के पास मेहनत मजदूरी के साथ लिए छोड़ता है, अव्वल तो मुझे उन वालदैन को ही पर ही अफसोस हो रहा है कि जिन्होंने इतनी छोटी बच्ची अब दूसरों के घर में कामकाज के लिए दे दी। क्या उसकी माँ को ये नहीं था पता कि मैं अपनी फूल सी बच्चियों को किधर भेज रही हूँ? क्या वो इस काबिल नहीं थी कि वो खुद काम कर सकती? क्या उसका बाप इस काबिल नहीं था कि वो खुद काम कर सकता? उसने क्यों अपनी बच्चियों को उनके दरिंदों के हवाले कर दिया? और फिर पलट कर देखा ही ना। वो रिजवाना तो खुशकिस्मत थी कि जिसका मीडिया ने जिसको उठाया और हुकूमत ने एक्शन लिया, और बड़ी खुशकिस्मत वो बच्ची थी कि उसकी जान बच गई। और आज डॉक्टर भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि उसको मज़ीद बेहतरी की तरफ लेकर आएँ। लेकिन ये जो बच्ची फ़ातिमा है, इसके वालिदैन पर अफसोस है कि जो पलट कर अपनी भूख और अफलास अपनी जगह पर, लेकिन क्या आप लोगों ने औलाद इसलिए पैदा की होती है कि आप इन दरिंदों के हवाले कर दें और फिर पलट कर पूछे ही ना कि उनके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है? जनाब, ये आपके जिगर के टुकड़े हैं, ये आपके जिगर हैं, आप इनको किन के हवाले कर रहे हैं? पहले देख तो लें। पीरी मरीदी अपनी जगह पर, और ठीक है वो आपके पीर थे, आप उनके मरीद हैं, लेकिन ऐसा भी क्या भरोसा, ऐसा भी क्या कि आप पलट कर गए ही नहीं, वहाँ पर देखा ही नहीं कि आपकी बच्ची के साथ क्या हो रहा है? और मैं अफसोस करती हूँ और मेरा ख्याल है मैं लानत भेजती हूँ उस तरह के शख्स के ऊपर जिसने उस मासूम बच्ची के साथ इतना ज़ालिमाना उसने मासूम बच्ची के ऊपर इतना वहशियाना तशद्दुद किया, और इतना वहशियाना तशद्दुद किया कि वो बच्ची हलाक ही हो गई। और फिर उसको रातों रात जो है वो दफना दिया गया। क्यों? किस वजह से? क्या वजह थी कि वो दफना दी गई? इसलिए ताकि उनका जुर्म छुप जाए। वो साहिबे जो थे, साहिबे हैसियत लोग थे इसलिए, और वो गरीब लोग थे जिनकी बच्ची उन्होंने अपने कामकाज के लिए रखी हुई थी। है तो वो इंसान ही थे ना। और क्या उस दरिंदे को ये शर्म नहीं आई कि उसकी अपनी भी औलाद होती तो वो भी किसी के शिकार हो जाती? मत भूले कि मुकाफ़ात अमल का पहिया जो है वो घूमता है, और एक बार वो फिर मुकाफ़ात अमल का शिकार वो शख्स हो सकता है। और मेरी आला अदलिया से ये गुजारिश है कि वो उन नोटिस लें और उन तमाम लोगों को कैफरे करदार तक पहुँचाएँ कि वो इन मासूम बच्चों के साथ खेलना बंद कर दें। मेरी हुकूमत से भी गुजारिश है कि वो छोटे बच्चों को इस तरह से घरों पर रखने में पाबंदी आयद करें, ख़ुसूसन बच्चियों को किसी के घर में भी रखने पर पाबंदी आयद करें। और अगर इस तरह से नहीं हो सकता तो फिर वो अपना जिस घर में भी वो बच्ची को भेज रहे हैं उसका तमाम रिकॉर्ड जो है वो वहाँ के थाने में दर्ज होना चाहिए कि वो कहाँ पर अपनी बच्ची को भेज रहे हैं और कहाँ पर वो बच्ची है, वो किस तरह के लोग हैं,
تاکہ اگر کل کو ان کا بچہ محفوظ نہیں ہوتا، نہیں ٹھیک ہوتا، تو وہ جو ہے تھانے میں اطلاع کر سکیں، کیونکہ جب وہ تھانے میں جاتے ہیں تو تھانے میں ان کی سنوائی نہیں ہوتی، تھانہ تو ان کی سنتا ہی نہیں۔ منصف ہو تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے، منصف ہو تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے، تم اچھے مسیحا ہو شفا کیوں نہیں دیتے، تم اچھے مسیحا ہو شفا کیوں نہیں دیتے۔ اور پھر اس کے ساتھ بہت گزارش کے ساتھ، التجا کے ساتھ، کہ ایسے بچوں کو، معصوم کلیوں کو مسلنے سے روکیں، اور ان معصوم بچوں پر جو تشدد ہو رہا ہے اس کو روکیں، اور اس کے لیے ایک قانون بنایا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔